बुलंदशहर आए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा, भारत जुड़ा हुआ है, कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। अग्निपथ से देश को अनुशासित सेना मिलेगी। सरकार देश में जितनी सैनिकों की जरूरत है भर्ती कर रही है। बुलंदशहर में 4 दिन भर्ती होगी। केंद्र सरकार के सभी पदों को भरा जाएगा। पीएम मोदी ने 10 माह में 10 लाख युवाओं को केंद्र में नौकरी की घोषणा की है। बालियान ने राज्य सरकार से भी रिक्त पदों को भरने की अपील की। परिवारवाद को लेकर कहा कि लोकतंत्र के लिए परिवारवाद की राजनीति देश हित में खत्म होनी चाहिए। लोग काम के आधार पर वोट दे। अपने दादा बाबा के नाम पर किसानों से वोट क्यों मांगे? बताओ आपने फावड़ा हाथ में कब लिया? एमएसपी को लेकर बोले संजीव बालियान, एमएसपी वाला दाम किसानों को मिल रहा है। याकूब मेमन की मजार को सजाने को लेकर कहा, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आतंकवादियों की कब्र का महिमामंडन करते हैं। देश में फ्री वाली राजनीति कम होनी चाहिए। फ्री की व्यवस्थाएं बंद होनी चाहिए। यह देश के लिए घातक है। लंपी वायरस से देश को बहुत बड़ा नुकसान है। इसे रोकने को 12 प्रदेशों में वैक्सीनेशन चल रहा है। लोकल लेवल पर पीड़ित पशुओं को खुले में नहीं घूमने दिया जा रहा। इनमें से 13 जिलों में से 4 कितनी बड़ी तादाद में युवा आ रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। एक जिले की भर्ती को 4 दिन दिए गए हैं और परमानेंट भी रहेंगे। किसने कहा? 25% तो अभी का रिटेन करेंगे। अगर देश को आवश्यकता लगी और करेंगे, नहीं तो एक डिसिप्लिन फौज बाहर निकलेगी। क्या दिक्कत है? जितनी फौज की आवश्यकता देश को, वो तो परमानेंट भी रहेगी। एक्स्ट्रा होंगे तो कम से कम एक डिसिप्लिन फोर्स देश में तैयार होगी। और आज भी जब आप नौकरी रखते हैं ना, तो सबसे पहले कहते हैं कि फौजी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, देश में बेरोजगारी और महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आई है। इसको लेकर सरकार किस तरह का प्रयास कर रही है उभरने के लिए? देखिए, मैंने अभी बताया कि केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार की है कि अगले कुछ महीने में सभी रिक्त पद केंद्र सरकार के भरे जाएंगे। और महंगाई का डॉलर बढ़ा था, वो पेट्रोल के बढ़े थे यूक्रेन रूस में, तो तेल कुछ महंगा हुआ था। बाकी अब तो ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती। दोस्तों, आतंकी मेमन की जो है खबर है, उसको लेकर के बड़ी चर्चा है। नवाब मलिक का फोटो उसके रिश्तेदारों के साथ वायरल हुआ। क्या ये हमारे देश में सही है? ये शर्म आनी चाहिए लोगों को, जो ऐसे जो देशद्रोही की कब्र सजाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। किस तरह का इनके खिलाफ कार्रवाई? मैं तो यही कहता हूँ कि इस पर जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। किसने महिमामंडन किया एक देशद्रोही का? लंपी वायरस चल रहा है, इसको लेकर के जो किस तरह की रोकथाम की व्यवस्था है? देखिए, लंपी वायरस देश के काफ़ी बड़े हिस्से में अब है और बहुत बड़ा नुकसान गौवंश को इससे हुआ है। हमने पूरे देश में 12 प्रदेशों ने हमें वैक्सीनेशन की डिमांड की थी। 12 के 12 प्रदेश को वैक्सीन सप्लाई केंद्र सरकार के द्वारा कर दी गई है और उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीनेशन चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं, चूँकि ये बीमारी इसी तरीके से कोरोना हुई थी मनुष्यों में, वायरस के द्वारा होती है, तो कुछ समय जरूर लगेगा। भविष्य के बारे में सोचेंगे, चूँकि पहली बार देश में बीमारी आई है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। कोशिश करेंगे कि देश में आगे वैक्सीनेशन होकर इस बीमारी को कोरोना की तरह समाप्त कर सकें। इस वायरस से पीड़ित गौवंशों को पकड़ने की या उनको संरक्षित करने की कोई व्यवस्था बनाई गई? देखिए, ये लोकल स्तर पर होगा। अगर किसी घूमते हुए देखेंगे, मैं वही कह रहा हूँ कि लोकल स्तर के काम है, केंद्र सरकार नहीं कर सकती। दोस्त, हाँ, जो भी जानवर बीमार है उसे आइसोलेट करना चाहिए, चूँकि वायरस के द्वारा फैलता है। अगर सब लोग साथ रहेंगे सब, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर पूरी तरह से इस काम में लगी हुई है कि इसमें मिनिमम नुकसान हो लंपी वायरस से डिजीज के द्वारा। कहीं राशन फ्री बट रहा है, कहीं बोतल के साथ बोतल फ्री बट रही है। ये फ्री वाली पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि फ्री वाली राजनीति वाकई देश में कम होनी चाहिए। अब आप इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत राय मैंने दी है।